Hello students, I hope all of you are doing good. Let's start today's chapter. More about keyboard and mouse. Learner's outcome. Various keys on keyboard, mouse and its function. Getting started. Circle the odd one out. Okay, यहाँ पे जो आपको पिक्चर दी गई है इनमें से जो सर्कल जो odd one out है आपने उसे सर्कल करना है. Okay. In the class 1 we have learned about a typing device called keyboard and a pointing device called mouse. Let's learn more about these two devices. हमने क्लास 1 में कीबोर्ड के बारे में पढ़ा था which is a typing device और माउस के बारे में पढ़ा था जो कि आपका पॉइंटिंग डिवाइस है. तो इस यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दो डिवाइसेस के बारे में और थोड़ा सा जानकारी लेंगे. ओके, फर्स्ट कीबोर्ड. The keyboard has many different keys. We type letters, numbers and symbols with the help of these keys. Anything we type using a keyboard is called a character, such as letter S, number 7, symbols plus, @ and hashtag. We have already learned about the alphabet keys, number keys and some other special keys. Let us do a quick recap through the given activity. कीबोर्ड में बहुत सारी कीज होती हैं, हम सभी को पता है. हम नंबर्स टाइप करते हैं, लेटर्स टाइप करते हैं, सिंबल्स टाइप करते हैं इन कीज की हेल्प से. ओके, तो जो भी चीज़ हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं ना, लाइक हम नंबर टाइप कर रहे हैं या लेटर टाइप कर रहे हैं, सिंबल्स टाइप कर रहे हैं, व्हाटएवर, उसे हम कहते हैं कैरेक्टर. तो हमने अल्फ़ाबेट की के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में, नंबर्स कीज़ के बारे में पढ़ा था, कुछ स्पेशल कीज़ के बारे में पढ़ा था, राइट. तो एक क्विक रिकैप करते हैं एक्टिविटी के थ्रू. Color the keys on the keyboard as per the instruction. Alphabet keys are used to type your name. Okay, तो उसमें आपको कौन सा कलर करना है, जो आपको कलर दिया गया पिंक. नेक्स्ट, द स्पेस बार की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड. ओके, उसे आपने करना है ग्रीन. देन ब्लू कलर्स कीज फ्रॉम 0 to 9 आर कॉल्ड नंबर कीज, उन्हें ब्लू कलर से करना है. एंड एंटर कीज यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन, उसे आपने रेड कलर करना है. ओके, क्विक फैक्ट. The keys on a keyboard are not arranged in order from A to C. They are arranged in Q, W, E, R, T, Y and so on. Such keyboards are called QWERTY keyboards. आपने कभी देखा होगा कीबोर्ड, कभी भी आपके जो नंबर्स होते हैं ना, उसमें कीज जो होती हैं क्या आपकी, वो आपके A to Z ऑर्डर में अरेंज नहीं होती हैं. इनफैक्ट वो अरेंज होती है Q, W, E, R, T, Y में, और ऐसे कीबोर्ड्स को कहा जाता है QWERTY keyboards. Okay? Some other keys on the keyboard. To work on the computer, we need to identify other important keys and their functions on the keyboard. Okay, तो देखिए कुछ और कीज जो आपके कीबोर्ड में होती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट कीज होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले है कैप्स लॉक की. द कैप्स लॉक की इज यूज टू एंटर टेक्स्ट इन कैपिटल लेटर्स. अगर आपको कोई भी टेक्स्ट कैपिटल लेटर में चाहिए, उसके लिए हम कैप्स लॉक की का यूज करते हैं. When the caps lock key is pressed once, the light on the right hand side of the keyboard gets switched on. This shows that the letters would get typed in uppercase. If you press the caps lock key again, the light gets switched off. The letters then get typed in lowercase. देखिए जब कैप्स लॉक की को हम एक बार प्रेस करते हैं तो जो लाइट होती है राइट हैंड साइड की कीबोर्ड की वो ऑन हो जाती है. इसका मतलब कि जो लेटर्स हम टाइप करेंगे वो अपर केस में होंगे, और फिर से अगर हम कैप्स लॉक की को प्रेस करेंगे तो लाइट जो है वो स्विच ऑफ हो जाएगी, यानी कि जो लेटर्स हम टाइप करेंगे वो लोअर केस में आ जाएंगे. ओके, नेक्स्ट इज शिफ्ट की. शिफ्ट की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद सम अदर की. देयर आर 2 शिफ्ट कीज ऑन द कीबोर्ड. Normally on pressing 2 symbols marked key, its lower part symbol is displayed. In combination with shift key, pressed key's upper part symbol is displayed. Okay, shift की जो है कॉम्बिनेशन में यूज की जाती है, मतलब इसे किसी और की के साथ यूज किया जाएगा. तो 2 शिफ्ट कीज हैं आपकी कीबोर्ड में. तो नॉर्मली जो 2 सिंबल्स होते हैं मार्क्ड की, इसका जो लोअर पार्ट सिंबल होता है वो डिस्प्ले होता है. ओके, तो इसका कॉम्बिनेशन शिफ्ट की के साथ करेंगे तो जो प्रेस्ड की का अपर पार्ट सिंबल होगा वो डिस्प्ले होगा. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी प्रेस दिस की एंड द शिफ्ट की टुगेदर, द सिंबल हैश अपीयर्स ऑन द मॉनिटर. देखिए जैसे इस की में आपके ऊपर है हैश और नीचे है 2, तो जब आप इसको प्रेस करेंगे शिफ्ट की के साथ तो सिंबल आपका हैश अपीयर होगा. ओके, एंड व्हेन वी प्रेस दिस की विदाउट द शिफ्ट की, नंबर 2 अपीयर्स ऑन द मॉनिटर. लेकिन अगर हम इस की को बिना शिफ्ट की के यूज करेंगे तो फिर नंबर 2 आपका अपीयर होगा. ओके, num lock key. Do you remember there are 2 sets of numeric keys on the keyboard? आपको याद होगा कि हमारे पास कीबोर्ड में 2 सेट है न्यूमेरिक कीज के. ओके,
on the top of the alphabet keys and other on the right hand side of the keyboard. सबसे पहले तो आपके alphabet keys के ऊपर है आपके numeric keys and right hand side में भी है keyboard के. Okay, the numeric keypad works only when you press the num lock key and keeps it on. Keyboard has a light for this key that indicates whether the num lock is on or off. तो जो numeric keypad है वो आपका वर्क करता है तभी जब आप num lock की को प्रेस करते हैं और उसको ऑन रखते हैं. तो कीबोर्ड में लाइट होती है इस की के लिए जो इंडिकेट कर दे कि नम लॉक की ऑन है या फिर ऑफ है. ओके, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग. Number 1, type the following sums on the computer, use number keys and shift key. Okay, अब आपको क्या करना है, इनका जो सम आएगा नंबर्स का, like 5 + 2 और 10 - 7, 134 + 20, whatever the answer is, आपने ये नंबर कीज और शिफ्ट की का यूज करना है. Okay, now solve these sums using the calculator app in our computer and type the correct answer in place of the dashes. Okay, करेक्ट आंसर आपने लिखना है कैलकुलेटर की हेल्प से. वैसे कैलकुलेटर की हेल्प की क्या जरूरत है, आप इसे वैसे भी कर सकते हैं. ओके, quick fact, a key that is used to both turn on and off a function is called a toggle key. Caps lock and num lock keys are toggle keys. Okay, वो की जिसका इस्तेमाल हम ऑन या ऑफ फंक्शन के लिए करते हैं उन्हें कहते हैं टॉगल की. तो कैप्स लॉक की और नम लॉक की दोनों ही आपकी टॉगल कीज है. Okay, brainstorm, which symbol will you get when you press the shift key and the number 8 key together? Okay, तो इसका आंसर आप खुद से बताएंगे कि जब आप शिफ्ट की और नंबर 8 की को प्रेस करेंगे तो कौन सा सिंबल आपको मिलेगा. ओके, नेक्स्ट, कर्सर कंट्रोल कीज. देयर आर 4 कर्सर कंट्रोल कीज which allows us to move the cursor up, down, right and left. These cursor control keys are called the arrow keys. ओके, ये जो राइट साइड आपको कर्सर कीज दी गई है इन्हें हम एरो कीज का कहते हैं. ओके, लर्निंग बाय डूइंग. आस्क योर टीचर टू ओपन अ प्रोग्राम, से नोटपैड ऑन द कंप्यूटर वेयर यू कैन राइट. कैन यू सी वेयर द कर्सर इज? नाउ टाइप द फॉलोइंग सेंटेंस. ओके, द रेन इन स्पेन falls mainly in the plains. Where is the cursor now? Press the enter key. Where is the cursor now? Now press the up arrow key. Where is the cursor now? Okay, तो ये आप जैसे नोटपैड को ओपन करेंगे अपनी टीचर की हेल्प से, फिर आपने सेंटेंस को टाइप करना और हर बार आप देखेंगे कि आपका जो कर्सर है कहाँ पर है. ओके, पहले देखेंगे कर्सर कहाँ पे, फिर टाइप करेंगे, फिर देखेंगे कर्सर कहाँ है, फिर एंटर की प्रेस करेंगे, फिर कर्सर कहाँ है, फिर अप एरो की को प्रेस करेंगे, फिर देखेंगे कर्सर की कहाँ पे है. ओके, backspace and delete key. These keys are used for correcting any mistake which we can make while typing. So both the keys act like an eraser. ये दोनों ही की क्या करती हैं, आपकी मिस्टेक्स को करेक्ट करते हैं, यानी कि ये दोनों ही आपकी इरेजर की तरह काम करती हैं. ओके, बैकस्पेस की डिलीट्स अ कैरेक्टर जस्ट लेफ्ट द कर्सर. अब डिफरेंस देखिए दोनों में क्या होता है कि जो बैकस्पेस है ना वो कैरेक्टर को डिलीट करता है कर्सर के जस्ट बिफोर. जैसे देखिए एग्जांपल है कंप्यूटर्स और उसके राइट साइड में है कर्सर, तो जैसे आप बैकस्पेस की को प्रेस करेंगे वो एस को डिलीट करेगा, यानी एस को इरेज करेगा. पोजीशन द कर्सर आफ्टर एस एंड देन यूज द बैकस्पेस की टू इरेज एस. ओके, नाउ डिलीट की इरेजेस व्हाटएवर इज टाइप्ड ऑन द राइट साइड ऑफ कर्सर. अब दोनों में डिफरेंस यही है, बैकस्पेस जो है वो कैरेक्टर को इरेज करता है लेफ्ट टू द कर्सर, बट डिलीट करता है राइट टू द कर्सर. फॉर एग्जाम्पल आपको देखिए यहाँ पे स्कूल दिया गया और आर आपका बाय मिस्टेक लिख दिया गया. ओके, तो पोजीशन द कर्सर आफ्टर ओ एंड देन यूज द डिलीट की टू इरेज आर. अब देखिए कर्सर आपके ओ के बाद है, अब डिलीट की का यूज करेंगे तो वो आर को इरेज कर देगा. ओके, स्केप की. द स्केप की इज यूज टू क्लोज अ मेन्यू और अ डायलॉग बॉक्स. It is present on the upper left corner of the keyboard. For example, if you have clicked the start button by mistake and do not want to work with the start menu, just press the escape key and the menu will disappear. Escape key जो है किसी भी मेन्यू या डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने के लिए यूज किया जाता है. ओके, ये कीबोर्ड की अपर लेफ्ट कॉर्नर में होता है. जैसे कि आपने स्टार्ट बटन बाय मिस्टेक आपने क्लिक कर दिया और आपको इस पर काम नहीं करना है स्टार्ट मेन्यू पे, तो जस्ट escape की प्रेस कर देंगे, मेन्यू डिसअपियर हो जाएगा. ओके, next is mouse. A mouse is a pointing device that controls the movement of the cursor or pointer on a display screen. It is small in size and has a tail which is attached to the CPU. The main function of the mouse is to move the cursor on the screen. It is used to point and select items on the computer screen. It is also used while playing games and making drawings. Mouse आपका pointing device है, हमें पता है, जो कि cursor की movement को control करता है. ओके, ये साइज में स्मॉल होता है, इसकी टेल होती है जो सीपीयू से अटैच होती है.
तो मेन फंक्शन क्या है कंप्यूटर माउस का आपके कंप्यूटर में, वो ये कि कर्सर को मूव कराना स्क्रीन पे। ओके, इसकी हेल्प से हम चीज़ों को पॉइंट करते हैं, आइटम्स को सिलेक्ट करते हैं। ओके, गेम्स खेलते टाइम हमें माउस का यूज़ करते हैं, ड्राइंग हम बना रहे हैं उस टाइम पे भी हमें माउस की ज़रूरत पड़ती है। माउस पॉइंटर is a slant arrow on the screen which shows mouse movement. The mouse has a ball at its bottom. As you move the mouse, the pointer moves on the screen in the same direction. Mouse pointer एक slant arrow होता है आपकी स्क्रीन में जो कि माउस के मूवमेंट को शो करता है। ओके, तो माउस का एक बॉल होता है उसके बॉटम पे, और जैसे आप माउस को मूव कराएंगे पॉइंटर आपका स्क्रीन पे मूव करेगा, वो भी सेम डायरेक्शन में। ओके ओके, हियर यू कैन सी लेफ्ट बटन। The button on the left side is called left button. Left side आपको जो बटन नजर आ रहा है left button. Okay. Then the mouse pad. The pad on which we move the mouse is known as the mouse pad. जिस पैड पे हम माउस को मूव कराते हैं mouse pad होता है. Then there is right button. The button on the right side is called right button. And scroll wheel. The scroll wheel helps to move up and down a page, to move the page up and down. पेज को मूव कराना अप एंड डाउन, उसके लिए आप इस स्क्रोल व्हील का यूज करते हैं जो दोनों बटन्स के बीच में है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। ओके, नाउ types of mouse. The mouse is of following types. Mechanical mouse. The mechanical mouse has a rolling rubber ball under the case of the mouse. The movement of the pointer is controlled by the ball. जो mechanical mouse है इसमें आपका rolling rubber ball होता है under the case of the mouse. तो movement जो है pointer की वो controlled होती है by the ball. Next is optomechanical mouse. It works similar to a mechanical mouse but uses optical sensor to detect motion of the ball. अब इसका जो वर्क है वो मैकेनिकल माउस की ही तरह है, बट ये ऑप्टिकल सेंसर्स का यूज़ करता है बॉल की मोशन को डिटेक्ट करने के लिए। ओके, तो कुछ इस तरह से दिखता है, देखिए आपका ऑप्टोमैकेनिकल माउस आपको पिक्चर में दिया गया है। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल माउस। द ऑप्टिकल माउस यूजेस लेजर टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर। इट डज नॉट हैव अ बॉल। यू कैन सी द लाइट बाय टिल्टिंग द माउस। जो ऑप्टिकल माउस है ये लेजर का यूज़ करता है पॉइंटर के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। इसमें बॉल नहीं होती है। ओके, आप लाइट देख सकते हैं, माउस को टिल्ट करेंगे आपको लाइट नजर आएगी। ओके, नेक्स्ट इज वायरलेस माउस। वायरलेस माउस हैज नो वायर्स, इट रन्स ऑन बैटरीज, इट इज ऑल्सो एन ऑप्टिकल माउस। अब जैसे कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है वायरलेस माउस मीन्स इसके पास कोई वायर नहीं है, ये बैटरी से चलता है, ये भी आपका ऑप्टिकल माउस है। ओके, नेक्स्ट माउस एक्शंस। माउस के क्या एक्शंस है? Did you hear a click sound after pressing a button on the mouse? This action is called clicking. There are 4 mouse actions: left click, double click, right click, drag and drop. देखिए जब भी आप माउस के बटन को प्रेस करते हैं तो आपको क्लिक साउंड सुनाई देता है, तो ये एक्शन को हम कहते हैं क्लिकिंग। तो 4 माउस एक्शंस होते हैं, लेफ्ट क्लिक, डबल क्लिक, राइट, ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, तो लेफ्ट क्लिक में देखिए क्या होता है, pressing the left mouse button once is called left click or single click. Single click is used to select an item on the desktop. अगर आप लेफ्ट माउस बटन को प्रेस कर रहे हैं एक बार तो उसे हम कहते हैं लेफ्ट क्लिक या सिंगल क्लिक। सिंगल क्लिक यूज किया जाता है किसी भी आइटम को सिलेक्ट करने के लिए डेस्कटॉप पे। ओके, नेक्स्ट डबल क्लिक। To double click means to press the left mouse button twice in quick succession. When we double click on an icon, it opens on the desktop. Double clicking on the paint icon on the desktop will open the paint window. Double click का मतलब है कि आपको लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करना है ट्वाइस, बहुत जल्दी, क्विक सक्सेशन में। ओके, तो जब भी आप डबल क्लिक करते हैं किसी आइकन पे तो ओपन हो जाता है डेस्कटॉप पे। ओके, राइट क्लिक। Pressing and releasing the right mouse button will show a list of commands on the monitor. This is called a shortcut or context menu. अगर आप राइट माउस बटन को प्रेस करते हैं, रिलीज करते हैं तो उसमें आपको जो लिस्ट ऑफ कमांड्स है ना मॉनिटर पे वो आपको शो होंगे, तो इसे शॉर्टकट या कॉन्टेक्स्ट मेन्यू भी कहा जाता है। ओके, ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैगिंग हेल्प्स टू मूव द माउस व्हाइल प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन। ड्रैगिंग इज यूज्ड टू मूव एन आइकन ऑन द स्क्रीन। Dropping helps to place the dragged item to another place on the monitor screen. Dragging से क्या होगा कि आप माउस को मूव कराएंगे लेकिन लेफ्ट माउस बटन आपका प्रेस्ड ही रहेगा। ओके, तो ड्रैगिंग को हम यूज करते हैं किसी भी आइकन को स्क्रीन में मूव कराने के लिए, एंड देन ड्रॉपिंग की हेल्प से हम आइटम को ड्रैग करते हैं, ड्रैग्ड आइटम को दूसरे प्लेस पे हम प्लेस कर देते हैं। ओके, मतलब मॉनिटर स्क्रीन पे कहीं पे भी आप उसे प्लेस कर सकते हैं, wherever you want, right? Computer etiquettes. Typing for long periods of time is bad for our body. Always take small breaks while working on the computer. अगर आप लंबे समय तक टाइप कर रहे हैं
तो ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, दिस इज़ बैड। तो इसीलिए जब भी आप कंप्यूटर पे वर्क करें छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहने चाहिए। ओके, सम अप, अ कीबोर्ड हैज़ मेनी कीज, वी कैन प्रेस these keys to type text and give commands to the computer. Cursor control keys help to move the cursor up, down, left and right within the typed text. The delete key and backspace key are used to delete mistakes. Caps lock key helps to type in capitals. The shift key also helps to type capital letters when the caps lock is off. The num lock key helps to use the keys on the numeric keypad. Computer mouse is a pointing device. It is used to point at, select and open things on the screen. Optical mouse has an LED sensor at its bottom that helps the printer on the screen to move. Wireless mouse has no wires, it runs on batteries. So students, I hope आपको ये chapter समझ आया होगा। चलिए अब exercise करते हैं। A part, fill in the blanks with the given hints. Number 1, the dash key is the longest key on the keyboard. Yes, everybody knows the answer, it's spacebar. 2, dash keys are called cursor control keys, arrow. 3, dash and dash key is used to type the symbol dollar. Okay, dollar का symbol आपको क्या करना है, टाइप करना है। तो उसके लिए हम कौन सी कीज़ का यूज़ करेंगे, वो है आपके पास, देखिए एक तो है आपके पास शिफ्ट की एंड नंबर 4, राइट। 4, pressing and holding down the left mouse button while moving a mouse is called dragging. And 5, dash mouse has no wires and runs on batteries. Of course, it is wireless. Okay, students. Now, जो remaining questions हैं आपके इस chapter के, उनकी practice अब आप खुद से करेंगे. Okay?